नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमयी और प्राचीन सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम जानेंगे कि इस सभ्यता के साथ क्या हुआ, क्यों वे विलीन हो गए और इसके पीछे की कुछ नजरदार थियरीज क्या है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें और प्रत्येक अनुभाग आपको इतिहास के बारे में बताएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया ऐसा करें। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। 1. हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में स्थित होने वाली एक प्राचीन सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का अस्तित्व प्राचीन काल में लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, जो ब्रोंज एज के आरंभिक दौर से लेकर आयुर्वेदिक समय तक थी। इसका स्थान सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे था, जिन्होंने इसके आसपास के खेतों को सिंचाई करने में मदद की थी। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन बहुत ही विकसित था। इस सभ्यता के निवासी शहरों में बड़े बड़े भवन, सड़कें, जल संचालन प्रणालियां और सफेद संगठन जैसी बातें देखी जाती थी। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी बहुत समृद्ध था, जैसे कि पशु पक्षियों की पूजा और योग्यता से भरपूर मूर्तियों का निर्माण। 2. हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व के बारे में थियरीज। जब हम हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व के बारे में थियरीज की बात करते हैं, तो कुछ मुख्य थियरीज हैं जो इसके अस्तित्व के विवादित पहलुओं को समझाने का प्रयास करती हैं। जलवायु परिवर्तन की थियरी। इस थियरी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व को जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में डाल दिया गया हो सकता है। इसका मतलब है कि पानी की व्यापक कमी और जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता के लोगों के जीवन को मुश्किल बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप वे अपने निवास स्थल से हटने को मजबूर हुए। सुखद जीवन शैली के परिवर्तन की थियरी। इस थियरी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, जैसे कि कृषि प्रणाली का परिवर्तन। इस परिवर्तन का कारण या महत्व क्या हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाता है। नदी के परिवर्तन की थियरी। इस थियरी के अनुसार सिंधु और घाघर हकरा नदियों के पानी के परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता को सामना करना पड़ा। जब नदियों के पानी का स्तर बदल गया, तो कृषि और जीवन की सामान्य प्रणाली प्रभावित हुई और लोगों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। सूखा की थियरी। इस थियरी के अनुसार बड़ी सूखा होने से खाद्य संसाधनों की कमी आई, जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खतरे में डाल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ा और उनका निवास स्थल छोड़ना पड़ा। इन थियरीज में से कोई भी एक हो सकती है या इनका संयोजन भी हो सकता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व के बारे में अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। इसके बावजूद हम इस सभ्यता के अस्तित्व के रहस्य को खोजने और समझने का प्रयास जारी रखते हैं। 3. क्यों हुई हड़प्पा सभ्यता की प्रलय? हड़प्पा सभ्यता की प्रलय के पीछे कई कारण हो सकते हैं और यह एक परिप्रेक्ष्यवादी प्रक्रिया का हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता की प्रलय के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। नदी के परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है नदियों के पानी के स्तर में परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु और घाघर हकरा नदियों के किनारे थे। जब ये नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं, तो ये जलवायु और समृद्धि में बदलाव लाता है, जिसका आसरा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कृषि और जीवन पर था। जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन। कुछ अद्यतन अनुसंधानों ने सुझाव दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ हो सकता है, जो उनके जीवन को प्रभावित किया हो सकता है। सूखा। तीसरा कारण हो सकता है सूखा। इस समय के कुछ सुखद जगहों पर अकाल हो सकता था, जिससे खाद्य संसाधनों की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपने निवास स्थल से हटना पड़ा और अन्य स्थानों पर चले जाना पड़ा, जिससे हड़प्पा सभ्यता के शहरों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। विदेशी आक्रमण। कुछ इतिहासकार इस प्रलय के पीछे विदेशी आक्रमण को भी एक कारण मानते हैं। विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता के साथी राज्यों को हमला आ सकता है और उनकी संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। सभ्यता के परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि कृषि प्रणाली का परिवर्तन या धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। इसका भी प्रभाव हो सकता है। इन कारणों का मिश्रण हो सकता है और इसका अध्ययन आगे भी जारी है। हड़प्पा सभ्यता की प्रलय एक गहरे ऐतिहासिक रहस्य के रूप में खड़ा है और विभिन्न अनुसंधानकर्ता इसे अधिक समझने के लिए काम कर रहे हैं। 4. हड़प्पा सभ्यता का अधूरा संकेत। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का अधूरा संकेत एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के अधूरा संकेत यानी हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बिना किसी लिखित शैली के बिना सिर्फ संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से है। हड़प्पा सभ्यता के अधूरा संकेत मुख्यतः एक सील स्क्रिप्ट। हड़प्पा सभ्यता के सील स्क्रिप्ट का विशेष महत्व है। यह एक प्रकार की लिपि थी जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लेखन के लिए किया था। सील स्क्रिप्ट में छोटे छोटे स्थानीय प्रशासनिक सील्स, सिक्के और औद्योगिक संगठनों के लिए प्रतीक होते थे, जो हमें इस सभ्यता की समृद्धि के बारे में जानकारी देते हैं। 2. संरचनाएं और नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की संरचना और नगरीय योजना इस संकेत का हिस्सा है। इन नगरों में बड़े बड़े भवन, सड़कें और जल संचालन प्रणालियां थी, जो हमें इस सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के बारे में जानकारी देते हैं। 3. चित्रकला। चित्रकला और मूर्तिकला भी हड़प्पा सभ्यता के अधूरा संकेत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की मूर्तियां और संरचनाएं हमें इस सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। 4. अर्थशास्त्र। हड़प्पा सभ्यता के सिक्के और औद्योगिक उपकरण भी संकेत के रूप में कार्य करते हैं। इन उपकरणों का अध्ययन हमें इस सभ्यता के वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। हड़प्पा सभ्यता का अधूरा संकेत हमें इस सभ्यता के जीवन शैली, धार्मिकता और सांस्कृतिक विरासत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और इसके बिना किसी लिखित भाषा के। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद फिर से वीडियो देखने के लिए, और हम जल्द ही आपके साथ एक नई रोचक कहानी के साथ वापस आएंगे। जय हिंद, जय इतिहास।